नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। फिर कांवड़ का अवसर आ गया, कांवड़ यात्रा का अवसर आ गया इस वर्ष में। पिछले वर्ष आपको याद होगा कांवड़ यात्रा पर उत्तर प्रदेश सरकार के एक निर्देश को लेकर भारी हंगामा हुआ था। मसला था कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर दुकान के मालिक अपना नाम लिखेंगे। इस पर इतना कोहराम हुआ, इतना सियासी महाभारत हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया। कुछ लोगों ने पाला खींच लिया, बोले जी नाम नहीं लिखेंगे चाहे कुछ हो जाए। राजनीतिक दल कूद पड़े, बोले नाम क्यों पूछ रहे हो, नाम क्यों लिखें, नहीं लिखेंगे। वो स्थिति इस बार फिर बनती नजर आ रही है। वही लक्षण फिर दिख रहे हैं। राज्य सरकार ने फिर कहा है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले सभी प्रतिष्ठान, इस तरफ वाले उस तरफ वाले भी, उन पर प्रतिष्ठान के स्वामी यानी दुकान के मालिक अपना नाम लिखेंगे पूरा। हालांकि वैसे ये कानूनन भी एक शर्त है, व्यवस्था है कानून में भी। उपभोक्ता संरक्षण कानून इस बात को रेखांकित करते हैं कि दुकान मालिक का नाम लिखा हो, लेकिन अब उस पर राजनीति होने लगे तो क्या करिएगा। पिछली बार राजनीति का शिकार हो गया था ये निर्देश और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शासन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये फैसला नहीं करे, और अगर उसको ऐसा करना है तो फिर इसके लिए एक कानून सम्मत एक व्यवस्था करे राज्य सरकार। इस बार फिर शासन के स्तर से कहा गया कि दुकानों पर नाम लिखे जाएंगे। तो फिर वही टकराव अंगड़ाई लेता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, जो विपक्षी खेमा है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस बात को लेकर फिर सवाल खड़ा कर रहा है। मुस्लिम संगठन सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई क्यों नाम लिखवाना चाहते हो, जबकि नाम ऐसा नहीं कि नाम केवल वो लिखे जो हिंदू नहीं है। ये व्यवस्था निर्देश सबके लिए है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो। कांवड़ रूट पर अगर आपकी दुकान है तो आपको नाम लिखना चाहिए। ये निर्देश सबके लिए है। कुछ बड़े विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये योगी सरकार का ये जो फैसला है ये जातवाद को बढ़ावा देने वाला फैसला है। तर्क सुनिएगा, जातिवाद को बढ़ावा देने वाला। वो कैसे? बोले फिर आदमी लिखेगा रामलाल प्रजापति, श्यामलाल रायकवार, फलाने यादव, फलाने पासी। बोले इससे देश में जातिवाद फैलेगा, इससे देश में तनाव फैलेगा। अच्छा जी, ये वही दल हैं जो लगातार, जब तक सरकार ने फैसला नहीं कर लिया था मोदी सरकार ने केंद्र में, तब तक ये दल ये मांग कर रहे थे कि इस देश की तरक्की सिर्फ इसीलिए रुकी हुई है, ये देश विकसित राष्ट्र सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जात की गिनती नहीं हो रही। याद कीजिए राहुल गांधी जी क्या कहते थे, जात का एक्सरे करना पड़ेगा, जात की एमआरआई करनी पड़ेगी। वो हो जाएगी तो नौकरी भी मिल जाएगी, उद्योग भी लग जाएगा, बुलेट ट्रेन भी चल जाएगी, सब कुछ अमन चैन हो जाएगा। सिर्फ कृपा इसलिए रुकी हुई है क्योंकि जात की गिनती नहीं हो रही। आपने भी सुना होगा, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे स्टालिन हो, सब लोग यही कह रहे थे, ममता जी हो, कि जात की गिनती। अब वही दल कह रहे हैं कि दुकान पर जात पता लग जाएगी तो देश रसातल में चला जाएगा। जो दल जात की गिनती के लिए अटारी पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे
उच्च स्वर में कि जात की गिनती करो, जात की गिनती करो, जात की गिनती करो, वही दल अब कांवड़ के मामले में कह रहे हैं कि जात का उल्लेख अगर दुकान के बोर्ड पर हो जाएगा तो देश डूब जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा। लो, अब कौन सी बात सही मानी जाए? अगर देश के सरकारी रजिस्टर में जात की गिनती का एक एक आंकड़ा रहना ही है और वो सार्वजनिक होना ही है, पार्टियों के पास जाना ही है, तो गुड्डू पप्पू की दुकान पर अगर जात लिख जाएगी तो क्या हंगामा हो जाएगा? और जात छुपानी क्यों, जब देश जात के आधार पर ही आगे बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि जात की जनगणना के बाद देश एकदम कुलाचे मारने लगेगा प्रगति में, तो इसका मतलब है जात बताना अच्छी चीज है, जात पूछना अच्छी चीज है। तभी ना कहा गया कि सरकार जात पूछे सबसे। जिन दलों ने इस बात की पैरोकारी की थी कि सरकार को जात पूछनी चाहिए, इसका मतलब है वो दल मानते हैं कि जात पूछना अच्छा काम है। तो फिर यहां भी जात बताने में खराबी क्या? और फिर ये आदेश तो सबके लिए है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या पीडीए और क्या दलित, सब पर लागू होगा। लेकिन नहीं, कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले ही माहौल बनने लगा है तनाव का, बवाल का, हंगामे का, और वो भी इस बात पर कि नाम क्यों पूछ रही है सरकार। सरकार जात पूछ सकती है, नाम नहीं पूछ सकती। वहां जात बताई जा सकती है, यहां जात नहीं बताई जा सकती। एक ही चीज के दो मानदंड, दो नपने कभी अच्छे नहीं होते। तो देखिए और समझिए कि कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार फिर पिछली बार की तरह ये तनाव का एक वातावरण बनाया जा रहा है। देखिए अब आगे चल के ऊंट किस करवट बैठता है। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।